नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो सेट नंबर आपका 15 है। यूथ पब्लिकेशन से क्वेश्चन आपका इसमें सब मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन यानी कि चुने। ये जो आपको 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। एक नंबर है कि गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ये जो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी में है कि गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर अधिक है, ये भी आपका सही हुआ। सी में है कि गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, ये भी सही, यानी कि ध्रुव पर अधिक होगा तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। डी नंबर में यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर क्या करे, गति करती हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होता है, तो कम होता है। तो मेरा यही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि गलत होगा। गलत चूज करना है तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। एक बार और इसको पढ़ते हैं कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जा रही है, यानी कोई लिफ्ट है जो एक त्वरण से ऊपर जा रही है, तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होता है, कम होता है। नहीं, वास्तविक भार से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऊपर से जब नीचे आएगी लिफ्ट तब उसका भार कम दिखाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डीटो में संभव होता है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िएगा। मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव होता है, तो इसका सही आंसर निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुक्त रूप में किस में गिरना संभव होता है, यानी निर्वात में। इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता है। प्रकाश आवेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्व बल डीटो के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गुरुत्व बल डीटो के बीच आकर्षण के द्वारा क्या होता है, परिभाषित होता है। तो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण के फलस्वरूप क्या होता है, तो परिभाषित। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डॉट कहा जाता है। तो वो कौन सा बिंदु है, क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक वस्तु का क्या द्रव्यमान आपका 10 kg है। पृथ्वी का इसका भार कितना होता है, भार बराबर क्या होता है, W बराबर m × g। m का मान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 10 दिया हुआ है, 9.8, यानी कि ओवरऑल 9.8 हो जाएगा। तो इसको 10 से क्या हो जाएगा, 10 कट जाएगा तो 98 kg आ जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 98 न्यूटन होगा, क्योंकि भार जब भी होगा क्या होगा आपका, न्यूटन में होता है। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, यानी कि जो आपका जी का जो इकाई है वो क्या है, त्वरण के समान है। तो इसका जो क्या होगा, मतलब मात्रक का होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन सही सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि निम्न में से क्या करना है, आपका असत्य कथन यानी गलत कथन का चयन करना है। एक में दिया हुआ है जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, बिल्कुल आपका सही है। ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। बी में है दिया हुआ है कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर नहीं करता है। ठीक, यहाँ बोल रहा है निर्भर करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चयन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती की सतह पर मापने पर एक व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर भार क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी धरती के सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का जो भार है 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या हो जाएगा। देखिए, जब पृथ्वी से क्या होता है, चंद्रमा पर जाया जाता है, ठीक, यानी कि क्या होता है, चंद्रमा पर जाते हैं लोग, तो क्या होता है, यहाँ का जो पृथ्वी का भार W है, चंद्रमा पर हो जाता है यानी 1/6। यानी कि 60 दिया हुआ है, 60 में हम 6 से भाग करेंगे, कितना जाएगा, 10 न्यूटन। तो देखिए ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री ... वजन
वजन महसूस करते हैं। क्वेश्चन एक बार और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री क्या वजन महसूस करते हैं? तो शून्य वजन महसूस करते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? गुरुत्व के कारण जो त्वरण आपका क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, gm/r का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, gm/r के स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः यानी कैपिटल वाला m स्मॉल m और बीच की दूरी क्या है? r है, तो सूर्य के आकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के द्वारा एक परिक्रमण, यहाँ देखिएगा एक परिक्रमण पृथ्वी के चारों ओर से मान लेते हैं इस बिंदु से आप घूम रहे तो घूमते घूमते ये फिर उसी बिंदु पर आ जाइएगा, तो एक परिक्रमण में क्या हो जाएगा? तो ओवरऑल आपका 0 कार्य होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या मतलब पिंड का भार होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा, ठीक। तो पिंड का भार क्या होगा? यहाँ पे पृथ्वी के जब केंद्र पर पूछ रहा है तो क्या होगा? यानी कि 0 होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पृथ्वी की सतह यानी कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है, यानी कि m/r के स्क्वायर, ठीक। ये ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है, m/r के स्क्वायर। ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? त्वरण का मान आपका 9.8 मीटर प्रति यानी कि सेकेंड का स्क्वायर। ऑप्शन डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी कि 9.8 इसका मतलब होगा मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर। जो ऑप्शन आपका डी में क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g ... पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए। गुरुत्वीय त्वरण जो g है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसका बी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जो वस्तु गिरती है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो बी नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान हुआ है आपका कितना? 20 kg। तो गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। W बराबर क्या होता है? m × g। W दे दिया है आपका 200 न्यूटन और द्रव्यमान दे दिया है 20, तो g का मान निकालना है। तो g कितना जाएगा? इसको कटा देंगे तो कितना जाएगा? 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर। देखिए ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या होगा? यानी कि चंद्रमा के सतह से हम ला रहे हैं तो उसके चट्टान पर क्या होगा? यानी कि क्या होगा? उसके भार परिवर्तन होगा। द्रव्यमान, देखिए दोस्तों, द्रव्यमान जो होता है कभी चेंज नहीं होता, या पृथ्वी पर रहे या चंद्रमा पर रहे, क्या होगा? द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित तो होता ही नहीं है, ठीक। तो तीनों ऑप्शन ये गलत है, तो हमको सही ऑप्शन का क्या होगा? तो आपके भार में चेंजिंग होता है, क्योंकि जी जो होता है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा g/6 होता है, यानी क्या होगा? वहाँ 6 है तो पृथ्वी पर आएगा तो क्या हो जाएगा? 6 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन इसके भार में क्या परिवर्तन मिलेगा हमको? तो इसके भार में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो हमको ध्रुव पर देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक नंबर इसका सही होना। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पे? तो ध्रुव पर होगा। अब वही क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी वस्तु का भार कम कहाँ होगा? तो कम होता है आपका भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डिटो के कारण होती है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के
चारों ओर चंद्रमा की जो गति है किसके कारण होती है, तो आपका गुरुत्व बल के कारण होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी के जो चारों ओर चंद्रमा की जो गति है किसके कारण होती है, तो गुरुत्व बल के कारण होती है। ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, यानी कि सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। ऑप्शन ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है, यानी कोई वस्तु पृथ्वी पर है, ठीक, उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा, तो 1/6 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए